के हासिल तख्तो ताज नहीं होते, बिना मेहनत के हासिल तख्तो ताज नहीं होते। ढूंढ लेना अंधेरों में मंजिल अपनी, ढूंढ लेना अंधेरों में मंजिल अपनी, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते, जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। नमस्कार दोस्तों, एक बार मैं फिर से हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ। इसमें हम लोग देखेंगे जो अभिनव मनुष्य चैप्टर है रामधारी सिंह दिनकर जी का, इस चैप्टर की व्याख्या देखेंगे हम लोग। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो दोस्तों लाइक करना ना भूलें, और अगर पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लें। तो आइए जल्दी से देख लेते हैं क्या है आज की व्याख्या। शीर्षक था अभिनव मनुष्य। देखिए, आज की दुनिया विचित्र नवीन, प्रकृति पर सर्वत्र है विजयी पुरुष आसीन। दिनकर जी कह रहे हैं कि आज की जो दुनिया है वो बहुत ही नवीन तथा विचित्र है। प्रकृति पर सर्वत्र है विजयी पुरुष आसीन, यानी इस प्रकृति पर सभी जगह, सर्वत्र सभी जगह जो मनुष्य है उसने प्रकृति पर सभी जगह से विजय प्राप्त कर ली है बंधे नर के करों में बार विद्युत भाप, हुक्म पर चढ़ता उतरता है पवन का ताप। आगे बताया कि क्या है बंधे नर के करों में, यानी मनुष्य के हाथों में आज क्या है, बारी यानी जल, विद्युत यानी बिजली, भाप यानी जलवाष्प, हुक्म पर चढ़ता उतरता है पवन का ताप, और जो वातावरण का ताप है आदि सब कुछ जो है वो मनुष्य के हाथों में ही बंधे हुए हैं। है नहीं बाकी कहीं व्यवधान, लांघ सकता नर सरित गिरि सिंधु एक समान। आगे बताया कि जो मनुष्य है वो समान रूप से क्या, समान रूप से क्या कर सकता है, सरित यानी नदियाँ, और गिरि पर्वत पहाड़, और सिंधु चाहे समुद्र, इनको समान भाव से बिना किसी व्यवधान के, लिखा है नहीं बाकी कहीं व्यवधान, बिना किसी व्यवधान के इन सब को लांघ सकता है, लांघ सकता है यानी पार कर सकता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। किंतु नर प्रज्ञा सदा गतिशीलिनी उद्दाम, ले नहीं सकती कहीं रुक एक पल विश्राम। आगे दिनकर जी कह रहे हैं कि नर प्रज्ञा यानी मानव की बुद्धि, सदा गतिशालिनी यानी सदैव तीव्र गति से, उद्दाम यानी स्वतंत्र रूप से चलती रहती है, ले नहीं सकती कहीं रुक एक पल विश्राम, यह एक क्षण के लिए भी नहीं रुकती और एक पल के लिए भी विश्राम नहीं ले सकती। क्या कहा, फिर से देखिए, किंतु नर प्रज्ञा सदा गतिशालिनी उद्दाम, ले नहीं सकती कहीं रुक एक पल विश्राम। यानी दिनकर जी कह रहे हैं जो मानव की बुद्धि है, नर प्रज्ञा मानव की बुद्धि है, सदा गतिशालिनी यानी सदैव तीव्र गति से, उद्दाम स्वतंत्र रूप से और गति यानी चलती रहती है, और ले नहीं सकती कहीं रुक एक पल विश्राम, ये कहीं भी एक क्षण के लिए भी रुक नहीं सकती और एक पल विश्राम, कहीं पर भी ये एक पल के लिए भी विश्राम नहीं लेती। यह परीक्षित भूमि, यह पोथी पठित प्राचीन। आगे कहा है कि मानव के सामने एक नई समस्या है, वो क्या है कि मानव ने जो धरती की पुस्तक है, परीक्षित भूमि यानी इस पृथ्वी भूमि पर जो पुस्तक है, यह पोथी पठित, वो मनुष्य ने भली भांति पढ़ लिया है प्राचीन, और अब यह उसके लिए पुरानी पड़ गई है, पुरानी हो गई है। सोचने को दे उसे अब बात कौन नवीन, अब मनुष्य के लिए नए चिंतन के लिए यानी नई कोई बात शेष नहीं रह गई है जो वो सोचे। यह लघुग्रह भूमिमंडल, और इतना ही नहीं, जो संपूर्ण भूमंडल है वो क्या हो गया है, भूमंडल लघु ग्रह, उसका एक छोटा सा ग्रह बन गया है, उसके लिए एक छोटा सा ग्रह बन गया है। और व्योम यह संकीर्ण, और जो यह विस्तृत आकाश है वह अब इसके लिए सिकुड़ गया है, संकीर्ण सिकुड़ सा गया है। आगे, चाहिए नर को नया कुछ और जग विस्तीर्ण, और अब मनुष्य को कुछ नया और व्यापक संसार प्राप्त हो। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, यह मनुज ब्रह्मांड का सबसे सुरम्य प्रकाश, कुछ छिपा सकते न जिससे भूमि या आकाश। आगे दिनकर जी कह रहे हैं कि जो मनुष्य है वो ब्रह्मांड का सबसे सुरम्य प्रकाश है, यानी सबसे अनोखी रचना है। कुछ छिपा सकते न जिससे भूमि या आकाश, इस मनुष्य से कुछ भी छिपा नहीं है, आकाश हो या पाताल हो,
वहाँ से आने जाने तक का ऐसा कोई भी रहस्य है जो इससे छिपा नहीं रह गया, यानी सब कुछ इसने ज्ञात कर लिया है। यह मनुज जिसकी शिखा उद्दाम, यह मनुष्य है जिसकी जो बुद्धि है वो स्वतंत्र है, कर रहे जिसको चराचर भक्ति युक्त प्रणाम, और जिसे चर और अचर सभी भक्ति युक्त प्रणाम कर रहे हैं। यह मनुज जो सृष्टि का श्रृंगार, आगे बताया है कि जो मनुष्य है वो सृष्टि का सबसे सुंदर रचना है, ज्ञान का विज्ञान का आलोक का आगार। और मनुष्य क्या है? यह ज्ञान का अनुपम भंडार है। ज्ञान का और विज्ञान का प्लस आलोक मीन्स होता है आपका प्रकाश, इन सभी का, ज्ञान का भी और विज्ञान का भी और प्रकाश का, सभी का अनुपम भंडार है। आगे, व्योम से पाताल तक सब कुछ इसे है गे, यानी व्योम आकाश से और पाताल तक सब कुछ इसे पता है, कुछ भी इससे अछूता नहीं है, यानी सब कुछ इसने ज्ञात कर लिया है। पर न यह परिचय मनुज का यह न उसका श्रेय, लेकिन यह मनुष्य का परिचय नहीं है, ना ही इसकी महत्ता है। और श्रेय उसका बुद्धि पर चैतन्य उर की जीत, श्रेय तो उसकी जब होगी, मानव की महत्ता तो इसमें है, किसमें? कि जब वह, श्रेय उसका बुद्धि पर चैतन्य, जब वह अपनी बुद्धि की दास्ता से मुक्त हो और उर की जीत, और बुद्धि पर उसके सजग हृदय का अधिकार हो। बुद्धि पर, उर मीन्स हृदय होता है, तो चैतन्य उर की जीत, उर पर उसके यानी उसके हृदय पर, बुद्धि पर हृदय का अधिकार हो। आगे, श्रेय मानव की असीमित मानवों से प्रीत, और मानव की जो मानवता है यानी महत्ता है वो इसमें है कि वो असंख्य मानवों को, असीमित यानी जिनकी कोई सीमा नहीं, असंख्य मानवों से सच्चा प्रेम रखे, सच्चा प्यार करे, एक नर से दूसरे के बीच का व्यवधान, और जब एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य के बीच में जो व्यवधान है उनको वो मिटा दे, उनको वो मिटा दे और तोड़ दे, जो बस वही ज्ञानी विद्वान, जो उनके बीच का जो बंधन है, एक दूसरे मनुष्य के बीच जो बंधन है उसको मिटा दे, और बस यही ज्ञानी, वही विद्वान, और मनुष्य भी वही, और वही सर्वश्रेष्ठ मानव है जो आपस में भाईचारे की भावना से मिलकर रहे, यानी वसुधैव कुटुंबकम की भावना से मिलकर रहे। नेक्स्ट, आगे बताया है कि सावधान मनुष्य यदि विज्ञान है तलवार, तो इसे दे फेंक तजकर मोह स्मृति के पार। आगे दिनकर जी कह रहे हैं कि अरे मानव तू सावधान हो जा, अरे मानव तू सावधान हो जा, कि जो ये विज्ञान रूपी तलवार है जिससे तू खेल रहा है, तो इसे दे फेंक तजकर मोह स्मृति के पार, तू इसे मोह त्याग कर और अपनी यादों से भी इतनी दूर फेंक दे कि इसकी यादें भी शेष न रह जाएं। हो चुका है सिद्ध है तू शिशु अभी अज्ञान, और यह तेरे प्रयोगों से सिद्ध हो चुका है, विज्ञान की पद्धति को देखकर ये स्पष्ट हो चुका है कि तू अभी अबोध है, शिशु है, फूल कांटों की तुझे कुछ भी नहीं पहचान, और तू अभी फूल और कांटों के मध्य अंतर करना भी नहीं जानता। खेल सकता तू नहीं ले हाथ में तलवार, और तू हाथ में तलवार लेकर के, तू हाथ में विज्ञान रूपी तलवार को लेकर के खेल नहीं सकता। काट लेगा अंग तीखी है बड़ी आधार, और अगर तू इससे खेलेगा तो अगर असावधानी बरती तूने तो कोई भी अंग काट सकता है, तेरा कोई भी अंग कट सकता है। थैंक्स दोस्तों।